सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रगति रंगारी। और पिछले लेक्चर में हमने फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस देखे थे, जिसमें हमने एक्यूट फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं ये देखा था। अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से में और एंड्योरेंस ट्रेनिंग करने में हमारी बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हमें देखने को मिलते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने के बाद। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें हम जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो मसल फाइबर्स की हाइपरट्रॉफी जो है वो हो जाती है और टाइप 2B फाइबर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉसिबल हाइपरप्लेजिया हो जाता है मसल में, जिसमें फाइबर्स की स्प्लिटिंग हो जाती है और फाइबर्स फिर और फॉर्म होने लगते हैं। वहीं फाइबर टाइप का कंपोजिशन जो है, जिसमें टाइप 2B फाइबर्स टू टाइप 2A फाइबर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और टाइप 2 का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन उसमें फिर टाइप 1 में उसका कन्वर्जन नहीं होता। वहीं कैपिलरी बेड डेंसिटी जो है वो या तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा या तो वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। वहीं जब अगर हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग की बात करते हैं तो मिनिमल और नो मसल फाइबर हाइपरट्रॉफी, यानी कि हमें किसी भी तरह की हाइपरट्रॉफी देखने को नहीं मिलती है। इनफैक्ट जो टाइप 1 फाइबर्स होते हैं उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें कैपिलरी बेड डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ बढ़ी हुई मिलती है टाइप 1 फाइबर्स में एंड्योरेंस ट्रेनिंग करने के बाद, और माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी जो है वो भी बढ़ी हुई मिलती है। फिर न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं तो मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट जो है वो बढ़ जाता है, जैसा कि हमने देखा था। उसकी रेट ऑफ फायरिंग वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसका सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फायरिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। वहीं जब हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं तो हमें किसी भी तरह का चेंज हमारे न्यूरल सिस्टम में देखने नहीं मिलता है। फिर मेटाबॉलिक सिस्टम एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात करें तो इंक्रीज ATP एंड PC स्टोरेज, यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट और फॉस्फेट क्रिएटाइन का स्टोरेज जो है वो बढ़ जाता है। और जब ये बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कभी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारे पास एनर्जी का जो सोर्स है वो इमीडिएटली अवेलेबल रहता है। अगर किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन में हमें फाइट या फ्लाइट मोड में अगर हम जा रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, तो हमें एनर्जी का स्टोरेज जो है वो मिलता है, और ये जो है हमें दोनों ही ट्रेनिंग में बढ़ा हुआ मिलता है। यानी कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग करने पे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने में दोनों में ही ATP और PC का स्टोरेज बढ़ जाता है। मायोग्लोबिन का स्टोरेज बढ़ जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज जो है, जिसका में अगर कुछ चेंज आता है तो उसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन एंड्योरेंस ट्रेनिंग करने के बाद ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज जो है मसल्स में वो भी इम्प्रूव हो जाता है। क्रिएटाइन फॉस्फोकाइनेस का स्टोरेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है दोनों में, और मायोकाइनेस का जो स्टोरेज है वो भी दोनों में इंक्रीज़ हो जाता है। अब बॉडी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इंक्रीज लीन बॉडी फैट और डिक्रीज परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट, यानी कि अब लीन बॉडी मास का मतलब ये होता है कि अगर हमारा टोटल बॉडी फैट हमारा टोटल वेट को हम हमारे टोटल बॉडी फैट से माइनस कर दें तो हमारी बॉडी में जो कुछ भी बचेगा वो हमारे लीन बॉडी मास में आता है, जिसमें कि हमारे ऑर्गन्स, बोन्स, मसल्स ये सब लीन बॉडी मास में आते हैं, एक्सेप्ट बॉडी का जितना भी फैट होता है वो। तो जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो ये जब इम्प्रूव होता है तो हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कि हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो कैलोरी बर्न है वो एट रेस्ट में भी इंक्रीज़ हो जाता है जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इसका जो एडेप्टेशन है वो ओवर टाइम आता है, यानी कि काफ़ी लेट हम देख सकते हैं। वहीं अगर हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं तो हमें लीन बॉडी मास में किसी भी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बॉडी फैट का जो परसेंटेज है वो रिड्यूस हो जाता है। वहीं अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है टेंडन्स की वो इंक्रीज़ हो जाती है। लिगामेंट्स और कनेक्टिव टिश्यू की
स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है मसल्स में, और बोन में जो मिनरल डेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। या तो हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, या तो थोड़ा चेंज हम देख सकते हैं बोन के मास में इन कनेक्टिव टिश्यू, अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है टेंडन, लिगामेंट्स और कनेक्टिव टिश्यू की वो हम देखते हैं। बोन मिनरलाइजेशन जो है वो बढ़ जाता है, और वो वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ को करने की वजह से इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये थे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, और ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बीच में कंपैरिजन था कि हमें क्या एक्सरसाइज करने से क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं इन 5 वेरिएबल्स में। अब आने वाले लेक्चर्स में हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में एक्सरसाइज हम किस तरह से प्लान करें उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ क्वेश्चन हो या कोई और टॉपिक जानना हो या समझना हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग।